हेलो एवरीवन, मैं देव तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल द क्वालिटी एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज हम जो भी साइलेंट वर्ड होते हैं उन साइलेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये शब्द हैं, ये साइलेंट क्यों होते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट में इंग्लिश पढ़ना शुरू ही किया था 6th या 5th क्लास से, हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं उनसे पाला पड़ गया, जैसे नॉलेज, साइकोलॉजी। ये जो शब्द है नॉलेज की स्पेलिंग के से स्टार्ट हो रही है लेकिन के साइलेंट है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से स्टार्ट हो रही है लेकिन इसमें पी साइलेंट है। बस हमने रट पीट के इनको याद रख लिया, हमें ये पता नहीं कि ये जो इसमें पी है वो पी साइलेंट क्यों है, इसमें जो के है वो के साइलेंट क्यों है। कुछ और शब्द मैं आपको बताऊं, जैसे एक शब्द है WRITE, ये शब्द है आपका WRITE, उसको एक अन्य शब्द RIGST, WRIGST, RITE इतने तरीकों से लिख सकते हैं। WRIT लिखना, RIGST सही, WRIGST एक बिल्डर, RITE अनुष्ठान जो होता है उसको बोलते हैं। तो एक जो शब्द है उसमें कहीं पे जी आ रहा है, शायद शब्द में बीच में एच भी आ रहा है, लास्ट में कहीं पे भी ई आ रहा है, लेकिन उसको पढ़ राइट ही रहे हैं, चारों शब्दों को राइट ही पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? बेसिकली ये इसी कारण होता है कि जो शब्द होते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये प्रीवियस जो अल्फाबेट का सेशन था उसमें एक CH के उच्चारण पे मैंने ये सब बताया था कि जैसे स्कूल है उसको स्टूल क्यों नहीं पढ़ते, स्कूल ही क्यों पढ़ते हैं। ये इनका कारण होता है, जो बेसिकली ये जो चीज होती है इनके ओरिजिन, हिस्ट्री और इवोल्यूशन के कारण होती है कि ये शब्द कहाँ के हैं। हिस्ट्री में आप हिस्ट्री को सर्च कर किसी भी चीज को अगर जानना है तो उसकी हिस्ट्री में आप सर्च करके देखो, इसकी हिस्ट्री में घुसो आप, तो मतलब आपको सब पता चल जाएगा। इन शब्दों को आप देखो, जैसे आपके सामने शब्द लिखा हुआ है सुनामी, इसको अपन बोलते क्या है, सुनामी बोलते हैं, लेकिन ऐसे स्पेलिंग इसको देखें तो स्पेलिंग इसकी टी से स्टार्ट हो रही है, TSUNAMI। साइकोलॉजी PSYCHOLOGY, इसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट हो रही है, इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। बात है लगभग 1100 की, 1100 की बात है, जो इंग्लिश मतलब पढ़ने में आया था। उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद, थोड़े ही सालों बाद, लगभग 300 साल बाद 1400 ईस्वी में 1400 के बाद इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, जिसमें पहले जो शब्द बोले जाते थे इनका बाद में लिखा गया। तो लिखने के बाद जो पहले शब्द बोले जाते थे, बोलने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन शब्दों को जो शब्द बोल रहे थे उच्चारण में कोई दिक्कत थी नहीं, तो लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो बाद में इन शब्दों को क्या किया गया, जो भी विद्वान है ग्रामेटिकल के तौर पर इन शब्दों को क्या किया गया, चेंज किया गया। कुछ शब्द आपके सामने आ रहा है कि ये जो सुनामी शब्द है ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये जापानीज शब्द है, ये जापानीज शब्द है। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। तो मतलब इन शब्दों में क्रांति आने की वजह से इन शब्दों को साइलेंट माना गया। कुछ ऐसे शब्द मैं आपको और बताऊं, इससे पहले बताऊं कि इंग्लिश में टोटल हमने पढ़ा था कि एक अल्फाबेट होता है, इंग्लिश हैज ओनली वन अल्फाबेट। उसके बाद हमने ये देखा था कि इसमें 26 लेटर होते हैं, उस अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। ऐसे साउंड बात करें तो इंग्लिश में 45 प्लस साउंड होते हैं। अन्य भाषाओं की अगर बात करें तो 600 प्लस साउंड होते हैं। कितने? 600 प्लस से साउंड होते हैं। एक शब्द मैं आपके सामने लिखूं, जैसे लिखा मैंने TWO, इसको भी टू बोलते हैं, TO इसको भी टू बोलते हैं, TOO इसको भी टू बोलते हैं। इसका आप W हटा के देखो, इसका आप ये तो एज ए प्रीपोजिशन है, इसका O हटा के देखो तो वापस एक ही शब्द बन रहा है प्रीपोजिशन का। लेकिन ऐसा क्यों? शब्दों में इतनी विभिन्नता क्यों? इसको टू भी पढ़ा जाता है, इसको टबू क्यों नहीं पढ़ा जाता, इसको क्यों नहीं पढ़ा जाता? एज ए एग्जांपल इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि किसी प्रकार की अपन चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस सामने वाला कोई क्वेश्चन हमें पूछता है या फिर कोई बात बोलता है हमें कि मैं इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता, तो जवाब क्या था सामने से, तो मैं क्या करूं, अगर वो इंग्लिश में लिखता है तो वो ये तो लिखेगा TO, ये तो लिखेगा TO, तो मैं क्या करूं, तो ये हमारा बनाया हुआ शब्द है। वैसे इंग्लिश में इसका कोई भी शब्द नहीं है, तो का कोई शब्द नहीं, हालांकि टू जरूर है, तो का आपने कहीं देखा, कोई शब्द नहीं है।
तो मतलब ये हमारा बनाया हुआ शब्द है, तो कहीं पे भी इसको टू पढ़ रहे हैं या यहाँ पे हम तो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो बनाए गए हैं। कुछ साइलेंट वर्ड पहले जो शब्द है हम पढ़ते हैं आज इनको, जिनमें कुछ शब्द है जो साइलेंट पढ़ते हैं, लेकिन पहले उन साइलेंट वर्डों को ठीक वैसे पढ़ा जाता था। जो साइलेंट शब्द बीच में आते हैं उनका उच्चारण किया जाता था। भगवान जाने उनका उच्चारण क्या था, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनके बीच में जो शब्द है, जैसे आपके सामने शब्द है वुड, WOULD, WOULD, इसमें एल का प्रोनाउंसिएशन किया जाता था, एल का उच्चारण किया जाता था। SHOULD, इसको चाहे साउंड पढ़ा जाए, भगवान जाने क्या पढ़ा जाता था इसको, चाहे साउंड पढ़ा जाए, लेकिन इसमें मेरा कहने का मतलब है एल का उच्चारण किया जाता था। ठीक उसी प्रकार से KNIFE, इसको क्लिफ पढ़ा जाता था, कैस शब्द का उच्चारण किया जाता था। तो ये जो शब्द है, अब कुछ ऐसे शब्द और हैं, जैसे मैं आपके सामने लिखूं, जैसे ये शब्द आपके सामने लिखूं DET, ये शब्द एक शब्द आपके सामने लिखूं DOUT, ये दो शब्द आपके सामने लिखूं जिनकी स्पेलिंग ये जो है डेट, ये क्या हुआ करता था, डेट, ये हुआ करता था डाउट। आज इनकी स्पेलिंग क्या है, DEDT, डेट, और इसकी DOUBT, इसको बोलते हैं डाउट वापिस। अब इसमें बी साइलेंट है, इसमें भी बी साइलेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो शब्द है ये फ्रेंच शब्द है। क्या है ये फ्रेंच लैंग्वेज के शब्द हैं, फ्रेंच भाषा के ये शब्द हैं। इनमें जैसे ही इवोल्यूशन के तौर पे इन शब्दों को चेंज किया गया, तो इनमें कुछ नए वर्ड डाले गए बीच में, क्या, बी, ये भी नया वर्ड डाला गया बी। तो बाद में डाले गए जो शब्द हैं, इसलिए इनको क्या पढ़ा जाता है, साइलेंट पढ़ा जाता है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं इनको, कि पहले यदि हिस्ट्री चेक करें तो DET स्पेलिंग हुआ करती थी इसकी, डेट, जो इसको हम डेट पढ़ रहे हैं DEBT, DOUBT डाउट पढ़ रहे हैं, पहले इसकी स्पेलिंग ये हुआ करती थी, इसकी स्पेलिंग ये हुआ करती थी। बाद में इन शब्दों को जबरदस्ती इसमें टूंसा गया एज उच्चारण करने के लिए कुछ, तो यहाँ पे इसको इसलिए साइलेंट पढ़ा जाता है। कुछ और शब्द मैं आपके सामने लिखूं, जैसे आपके सामने शब्द लिखा गया है ILE, तो ये एक शब्द आपके सामने ILAND, ये जो शब्द है आपके सामने लिखे गए, इसका मतलब हुआ होता है टापू, द्वीप। ये जो शब्द आपके सामने लिखे गए, पहले इसकी स्पेलिंग ये हुआ करती थी, आज के टाइम में स्पेलिंग इसकी है ISLE। अभी इसको आयल पढ़ते हैं, पहले भी इसको आयल पढ़ते थे, ISLAND। अभी इसको आइलैंड पढ़ते हैं, पहले भी आइलैंड पढ़ते थे। ऐसा क्यों, अब जो ये शब्द बाद में डाले गए हैं इनको साइलेंट बोला गया है, इनको साइलेंट, इसी कारण से ये शब्द साइलेंट है। कुछ और शब्द मैं आपके सामने लिखूं, जैसे एक शब्द आपके सामने लिखा है BIT और एक शब्द BITE, इसको बिट पढ़ा जाता है और इसको बाइट पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों, ये जो शब्द आपके सामने इसमें, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, जो हम अल्फाबेट के प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, या अब मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना। जैसे इसके लिए एज ए एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिखूं NAME, यहां पे हम ई को साइलेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि साइलेंट कर रहे हैं, इसका पढ़ते क्या है, नेम, नेम में कभी नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे रूल ये है कि जो भी शब्द, जो भी इंग्लिश का शब्द, इंग्लिश का वर्ड लास्ट में ई पे जाके खत्म हो रहा है, तो इस ई का कभी भी उच्चारण नहीं करेंगे। जो शब्द ई पे खत्म हो रहा है उस ई का उच्चारण नहीं करेंगे। यहाँ पे ये शब्द है, इसलिए इसको क्या पढ़ रहे हैं, बाइटे नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ रहे हैं, बाइट पढ़ रहे हैं। ये ई नया आ गया, इसलिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ रहे हैं, बाइट पढ़ रहे हैं। कुछ सेम शब्द आपके सामने लिखूं, CAR, इसको क्या पढ़ते हैं, कार, और CARE क्या पढ़ते हैं, केयर। तो यहाँ पे अलग क्यों पढ़ा, इसको अलग ये पढ़ा कि यहाँ पे ये जो सेम शब्द है, लेकिन एक ई की वजह से नया शब्द बन गया, तो नया शब्द बन गया, तो ये रूल है कि लास्ट में जो ई पे जो शब्द खत्म होता है उसका कभी भी उच्चारण नहीं करेंगे। तो ये जो शब्द जो आपके सामने लिखे गए हैं, ये जो सारे शब्द हैं मैंने आपको बताए। कुछ और शब्द है, जैसे एक शब्द और है आपके सामने मैं लिखूं SIGN और एक लिखा है SIN। अब इसको क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे, ये तो हस्ताक्षर वाला होता है।
ये से मतलब क्या होता है, पापी, जो पाप से रिलेटेड होता है वो। तो ये जो शब्द है इनको ऐसे क्यों पढ़ा गया, ये कारण है इनका ओरिजिन या फिर रूट वर्ड्स के कारण इन शब्दों को ऐसा पढ़ा जाने लगा। ये मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो लिखने में दिक्कत आ रही, इनमें अलग शब्द डाले गए जिसके कारण इनको क्या कर दिया गया, बाद में साइलेंट कर दिया गया। कुछ डबल शब्द आपके सामने लिखूं, जैसे हम सब इस शब्द को क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं। जैसे आपके सामने शब्द लिखा है ब्रेकफास्ट, अब ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ये होता है ब्रेकफास्ट। अब चेक करना गूगल पे, ये ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट होता है। हालांकि इन सबको बोलते क्या है, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। कुछ डबल शब्द, दो शब्दों को मिला के बनाए गए शब्द हैं, इनको बाद वाले, वैसे इसको फर्स्ट कभी अकेला कहीं पे लिखा गया है FAST, FAST फास्ट में तेज रफ्तार वाला है, फिर उपवास वगैरह होता है। तो यहाँ पे इसको कभी भी फर्स्ट नहीं पढ़ते, फास्ट ही पढ़ते हैं। लेकिन दो शब्द मिलाने के बाद जो आगे वाला जो सेंटेंस है, आगे वाला जो वर्ड है, उसमें मतलब चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लोग क्या करते हैं, जो सब प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन तो नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, क्योंकि CII के बाद सी के बाद IE वाला फॉर्मूला बता चुका हूं आपको, तो प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक, अब मैं कुछ शब्द ऐसे हैं आपके सामने रखूं, ये जो मैंने मतलब जो कारण बताया है कि जो भी शब्दों का ओरिजिन, हिस्ट्री और इवोल्यूशन है, इनके कारण शब्दों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन शब्दों को क्या पढ़ते हैं, साइलेंट पढ़ते हैं। कुछ ऐसे साइलेंट वर्ड जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्यों इनको साइलेंट क्यों पढ़ा जाता है, एज ए रूल बताऊंगा। जो ऐसा बताया सेम ऐसे रूल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जिन शब्दों के अंत में एम के तुरंत बाद कोई शब्द बी पे खत्म होता है तो उसको साइलेंट पढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ शब्द उनके एग्जाम्पल शीट में बताऊंगा। ये जो चीज थी कि इनके मध्य बी को हमेशा साइलेंट क्यों बोला जाता है, ये कारण पता नहीं था, बस रट लिया, याद कर लिया कि बस इसको मतलब क्या बोला जाएगा, डेट, इसको DET है तो इसको मतलब डेट बोलेंगे, बी नहीं बोलेंगे। तो कारण ये है कि ये शब्द पहले स्पेलिंग ये हुआ करती थी, चेक कर सकते हो आप, इसकी डाउट की स्पेलिंग ये हुआ करती थी। अब इसकी स्पेलिंग ये बाद में शब्द इसमें डाला गया है, जिसके कारण ये जो है बी है साइलेंट। तो बाद में चेंज करने की वजह से ये शब्द है साइलेंट हो गए हैं। कुछ और भी शब्द हैं, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, मैं शब्द आपके सामने लिखूं जो जो शब्द क्या है, साइलेंट होते हैं। तो किस कारण से साइलेंट होते हैं वो एज ए रूल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अब देखो आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखे हैं, वीडियो लंबा ना जाए, टाइम वेस्ट ना हो, ये मैंने लिखे हैं एज ए रूल, एकदम स्टिक रूल के साथ आप इनको देखना। देखो W के बाद आने वाला H साइलेंट रहता है। W के बाद अगर कभी भी H आए तुरंत बाद तो साइलेंट ही रहता है। जैसे यहाँ पे देखो WHAT, इसको वॉच बोलते हैं। WHERE, इसको वेयर बोलते हैं, वहेयर नहीं बोलते इसको। WHITE, वाइट बोलते हैं इसको, वाइट नहीं बोलते। तो W के तुरंत बाद जो भी H आता है वो हमेशा साइलेंट रहता है। नेक्स्ट, अगर M के बाद कहीं पर भी B आए, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि B के बाद में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। M के तुरंत बाद B होना चाहिए, लेकिन B के बाद कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है कि वो शब्द लास्ट में M के बाद B पे ही खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि B के बाद कोई E, C कुछ और आ गया, ये नहीं आना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे शब्द है आपका BOMB, बॉम्ब नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, बोम। COMB, कोम, कोम नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, कोम। LAMB, लैम्ब, कभी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, लैम्ब। अर्थ क्या बता दूं, ये तो आपको पता ही है, ये भी पता है आप सभी को। लैम्ब मतलब क्या होता है, लंगड़ा। क्लाइंब, इसको क्लाइंब बोलते हैं, क्लाइंबर नहीं बोलते, इसको क्लाइंब। क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना। थम, इसको अंगूठा जो थम बोलते हैं ना वो बोलते हैं। WOMB, इसको भी वोम बोलते हैं, नहीं कि वोम जो गर्भाशय से होता है। नेक्स्ट है, 4 शब्दों के लिए मैंने साथ में लिख दिया है कि MDKF, इनसे पहले आने वाला L हमेशा और हमेशा साइलेंट रहता है। इन चारों शब्दों से पहले अगर L आता है तो साइलेंट ही रहता है।
जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है CALM, इसको काल कभी नहीं बोलते, इसको काम बोलते हैं। नेक्स्ट COULD, पहले मैं समझा चुका हूं आपको, इसको कुट बोलते हैं, कुल नहीं बोलते। TALK, इसको टाल्क नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे, टॉक बोलेंगे, या फिर टॉकिंग बोलते हैं, TALKING, इसको टॉकिंग बोलते हैं, नहीं कि टॉकिंग। नेक्स्ट HALF, हाल्फ नहीं बोलते, इसको हाफ बोलते हैं। PALM, पाम बोलते हैं। BALM, बम बोलते हैं। WALK, वॉक बोलते हैं। CHALK, चौक बोलते हैं। तो कहने का मतलब MDKF से पहले आने वाला L हमेशा साइलेंट रहता है। इसके लिए एक ट्रिक भी है छोटा सा, कि मम्मी डैडी की फिकर, मम्मी से आप M को याद रखना, डैडी से आप D को याद रखना, KI से आप K याद रखना, फिकर से आप F याद रखना, कि MDKF से पहले आने वाला जो भी L होता है हमेशा साइलेंट ही रहता है। इसमें नोट से पहले लिखा है कि L से पहले अगर O आ जाए, अगर ये भी शब्द हो साथ में, लेकिन इनमें अगर बीच में कहीं पे भी L से पहले O आ जाए, तब ये L साइलेंट नहीं रहेगा, तब इसमें L का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने इतने शब्द बताए हैं, ये शब्द आप याद रखना, या फिर आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत ही काम की चीज है, हर शब्द को अपन इस तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। या फिर हमें पता होना चाहिए कि अगर W के बाद जो आता है आपका H, वो साइलेंट क्यों रहता है, M के बाद आने वाला B साइलेंट क्यों रहता है, ये हमने एग्जाम्पल और नियम सहित देख लिया है। तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, इनके अलावा इनके बारे में कुछ भी नहीं होता। बचे हुए जो रूल है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, जो भी आने वाली अगली क्लास होगी अल्फाबेट की, उसमें रूल और बचे हैं। अभी तो 3 ही रूल हैं, अभी 10-11 रूल के आसपास रूल हैं, जिनमें बताया जाएगा कि आने वाले और भी शब्द हैं, जिनके बाद देखो हम शब्द बहुत बार लिखते हैं, किसी शब्द के आपने लास्ट में GH लिख देते हैं, वो GH साइलेंट हो जाता है। तो GH भी क्यों साइलेंट हो जाता है, ये भी नेक्स्ट सेशन में अपन समझ लेंगे। तो तब तक आप इस क्लास को देखिए। इस क्लास के बारे में जो साइलेंट वर्ड होते हैं वो मैंने एकदम स्ट्रिक्ट और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, हर एक रूल को एकदम ढंग से बताने की कोशिश की है। जो भी शब्द थे, जो भी जिनमें पहले शब्द कुछ हुआ करते थे, तो जिनमें बेसिकली वो शब्द ओरिजिन, हिस्ट्री और एवोल्यूशन पे डिपेंड किया है कि वो शब्द पहले कैसे हुआ करते थे, अब वो चेंज क्यों हो गए। हर एक शब्द का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप उन सबको ध्यान में रखना। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।